ये पिछड़ी जाति की महिलाएं और ये कथा भागवत सुनाने लगी हैं। इनका काम तो केवल खेती करना और जो जानवर होते हैं उनकी टट्टी मैला फेंकना ये काम है, और भागवत सुनाना ये। हेलो गाइस, राधे राधे, वेलकम है मेरे एक न्यू ब्लॉग वीडियो में। तो देखिए अब रैली लेके हम एसडीएम ऑफिस जा रहे हैं। वहाँ पे ज्ञापन सौंपने जो है दीपिका कुमारी पटेल से रिलेटेड। तो वहाँ सब जेंट्स लोग क्या कह रहे हैं और आप लोग भी देखिएगा वीडियो लास्ट तक। रैली लेके अब हम निकल गए हैं, एसडीएम ऑफिस पहुँच रहे हैं। और देखिए आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखें, लाइक करें, शेयर करें और वीडियो अच्छा लगे तो एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें गाइस। हम सभी मैदान में एसटीओबीसी मैदान में महिलाओं के सम्मान में, एसटीओबीसी मैदान में महिलाओं के सम्मान में, एसटीओबीसी मैदान में रेखा किशोरी के सम्मान में, एसटीओबीसी मैदान में रेखा किशोरी के सम्मान में, एसटीओबीसी टक्कर में रेखा किशोरी संघर्ष को रोक लो, गिरफ्तार करो। भगवान बुद्ध की करुणा हो, भगवान बुद्ध की करुणा हो, भगवान बुद्ध की करुणा हो। बाबा साहब, बाबा साहब, बाबा साहब के समाज के किसी वर्ग के धर्म के उसमें जो है विघ्न पैदा किया, होने नहीं दिया। हालांकि प्रशासन की तरफ से सब संपन्न हुआ, लेकिन कृत उनके द्वारा श्रीमान जी पावती नहीं, श्रीमान जी लाए नहीं, श्रीमान जी आप किसी को साथ नहीं पावती के लिए सर हमारे बहुत अच्छे हैं जी। बस सुना रही थी लोगों को, क्योंकि ये हमारा देश और प्रदेश धार्मिक आस्था से जुड़ा हुआ है, और उसी धार्मिक आस्था को लेकर के एक ओबीसी की महिला देविका बेटी देविका कुमारी, उसने ये शुरुआत कर दी भागवत सुनाने की लोगों को। जब ये भागवत चल रही थी, भागवत समाप्ति के बाद कुछ असामाजिक तत्व के लोग उनके घर के पास गए, घर के मतलब घर ही में गए, और भागवत के पहले उसको धमकाया और कहा कि कब से ये पिछड़ी जाति की महिलाएं और ये कथा भागवत सुनाने लगी हैं। इनका काम तो केवल खेती करना और जो जानवर होते हैं उनकी टट्टी मैला फेंकना ये काम है, और भागवत सुनाना ये सर्वश्रेष्ठ जाति के लोगों का है। इसीलिए तुम्हारा ये है कि इसको आप समाप्त कर दो, नहीं जान से मार दी जाओगी। इससे क्षुब्ध होकर ओबीसी के एससी एसटी के लोगों ने सब ये मिल करके तय किया कि हम सारे मध्य प्रदेश में इस ज्ञापनों के माध्यम से राज्यपाल और राष्ट्रपति को इस प्रकार की ये हम भावना, जो इनकी असामाजिक तत्वों की ये भावना है, उसको उजागर करने के लिए कि किसी भी आदमी के पास अगर ज्ञान है तो उस ज्ञान का संचालन करने के लिए, प्रचार प्रसार करने के लिए उस ज्ञान को दबाया नहीं जाता है। जैसे कोई एक शिक्षक होता है और उस शिक्षक भी कई वर्ग से होते हैं, तो एक शिक्षक की मानसिकता होती है कि जितना मेरे पास नॉलेज है वो मैं अपने बच्चों को, जिसको हम पढ़ाते हैं, ज्ञान देते हैं, उसके अंदर ट्रांसफ़र कर दें। इसी प्रकार का धार्मिक आस्था में, चाहे वो एससी समाज की हो, एसटी समाज की हो, ओबीसी समाज की हो, अगर उसके अंदर ज्ञान है धार्मिक, तो उसका मतलब कि सारा का सारा ज्ञान हम ये अपने समाज के लोगों में पहुंचाएं। इसको लेकर के और उन्होंने ये शुरुआत की। लेकिन जो धर्म के ठेकेदारों ने उसको ये कहा कि ये तुम नहीं कर सकती हो, नहीं तो हम जान से मार देंगे। इसके लिए हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं और ज्ञापन दिए हैं। और नहीं तो ये भी उस पर आया कि अगर तुमको ये करना ही है तो शादी किसी ब्राह्मण के लड़के से कर लो, फिर इसके बाद ये कथा करना। इसलिए शुद्ध होकर के ये एससी एसटी ओबीसी के लोग यहाँ आपके पास ये ज्ञापन के माध्यम से हम ये बताने आए हैं कि इनको, जो अपराधी हैं, जो ज्ञान को दबाने का काम करते हैं, उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले, और यहाँ तक कि फांसी की सजा हो, जिससे कोई दूसरा ये हिम्मत न कर सके इस प्रकार की जरूरत करने के लिए। क्या नाम है? मेरा नाम सेवालाल पटेल है। मैं कुर्मी समाज जिला इकाई पन्ना का
पूर्व अध्यक्ष हूँ और वर्तमान में संरक्षक हूँ, इसलिए मेरा दायित्व बना। अब ऐसे आ रहे आओ